Hello, dear lovely students. This is your English teacher, Zinat Afrin. Let's see the next lesson, his first flight. From your English book, Standard 10th. His first flight. His first flight means उसकी पहली उड़ान. First means पहली, flight means उड़ान. The young seagull was alone on his sledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had came around, calling to him, shrilly upbraiding him, threatening to let him starve on his sledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो यंग सीगल, यंग मीन्स एक छोटा सा, सीगल एक बर्ड का नाम है जिसे हम बगला कहते हैं. तो वो छोटा सा जो बर्ड था, परिंदा था, वॉज अलोन ऑन हिज लेज. अलोन मीन्स अकेला, ऑन हिज लेज मतलब पहाड़ की दीवार पर वो अकेला बैठा हुआ था. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर. और पिछले ही दिन उसके दो भाई और उसकी जो सिस्टर थी वो पहले ही उड़ चुके थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. और वो डर रहा था, छोटा सा जो परिंदा है सीगल, वो डर रहा था उनके साथ उड़ने के लिए. समहाउ, कैसे भी करके, बहरहाल, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. जब उसने थोड़ा सा अपना कदम बढ़ाने की कोशिश की, ब्रिंक की तरफ मतलब किनारे की तरफ, उस ऑफ द लेज, उस पहाड़ के किनारे की तरफ उसने अपना जो कदम है बढ़ाने की कोशिश की. एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप, और उसने अटेम्प्ट मतलब ट्राई किया कि उसके जो पर है वो मूव करे. विंग्स मतलब उसके जो पर है वो, फ्लैप मीन्स मूव आउट करे. ही बिकेम अफ्रेड, और वो बहुत ज़्यादा डरने लग गया. द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी, जो बहुत बड़ा समुंदर था, स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, उसके नीचे बहुत ज़्यादा फैला हुआ था. ठीक है, उस चट्टान के नीचे बहुत बड़ा समुंदर फैला हुआ था. एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और ये रियली माइल्स अगो, और ये बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता था. ही फेल्ट सर्टेन दैट, उसने यहाँ पर महसूस किया कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसके जो पर है उसके कभी भी सपोर्ट उसको नहीं कर सकते. सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. तो उसने अपना बेंट हिज हेड मतलब अपना सर झुका लिया, एंड रन अवे बैक, और वापस चले गया एक छोटे से होल मतलब बिल में वापस अपने चले गए, अंडर द लेज, जो उसकी पहाड़ की दीवार के अंदर में था. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो सारी रात सो गया. इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर देन हिज ओन, ran to the brink, flapped their wings and flew away. उसकी जो छोटी सिस्टर, उसके जो भाई थे, उसके जो दो भाई लोग थे, और जो उसकी सिस्टर थी, हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर, उनके विंग्स मतलब उनके जो पर थे इसके खुद के पर से छोटे थे. ran to the brink, और किनारे की तरफ वो चले गए, दौड़ कर चले गए. फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने परों को फड़फड़ाते हुए वहाँ से गए. एंड फ्लू अवे, और ज़ोर से उड़ गए. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, और वो नाकामयाब हो गया. फेल्ड मतलब नाकामयाब हो गया. टू मस्टर अप करेज मतलब कि खुद को हिम्मत सपोर्ट करने में, कि वो भी प्लंग मतलब जम कर सके उनकी तरह, जो उसके भाई ने और उसकी बहन ने किया. विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, जो उसे बहुत ही ज़्यादा
अनकंट्रोलेबल लगे कि वो ये काम नहीं कर सकता, वो उड़ नहीं सकता. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. अब यहाँ पर उसकी जो मम्मी और जो उसके पापा हैं उसे उसके आजू बाजू घूम रहे थे ऊपर, और उसे श्रीली मतलब हार्श वॉइस में या फिर गुस्से से, अब ब्रेटिंग हिम मतलब उसे चिल्ला रहे थे, स्कोल्डिंग मतलब डांट रहे थे उसे, और उसे थ्रेटनिंग मतलब उसे धमका रहे थे, उसे डांटे, उसे धमकाया. टू लेट हिम स्टार्व के ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो चट्टान पर भूखा ही पड़े रहेगा. ठीक है. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, और उसकी जो लाइफ थी उसको देखते हुए, लाइफ के फियर के बावजूद वो उड़ नहीं सका कि उसे खाना भी नहीं मिलेगा अगर वो यहीं पर ही पड़ा रहा तो. ठीक है. नेक्स्ट है, दैट वॉज 24 years ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for its cowardice. अब यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि दैट वॉज 24 hours ago. ये 24 घंटे पहले का सीन है या वाक़या है. सिंस दैन, तब से लेकर अब तक कि नो बडी हैड कम नियर हिम, उसके पास उसके फैमिली मेम्बर में से कोई भी नहीं आया. द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, और उसके पहले वाले दिन और दिन भर के लिए, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन भर के लिए. ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो उसके जो पेरेंट्स हैं उसके भाई और उसकी बहन को के साथ उड़ रहे थे. ठीक है. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उन्हें परफेक्ट कर रहे थे, उसकी छोटी बहन को और उसके दोनों भाइयों को, कि कैसे उड़ा जाता है आसमान में. वो उसके पेरेंट्स उसे परफेक्टिंग मतलब टीच कर रहे थे या उसे सिखा रहे थे. ठीक है. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उन तीनों को वो सिखा रहे थे उसके पेरेंट्स कि हाउ टू स्किम द वेव्स, मौजों की सतह को छूते हुए हम कैसे उड़ते हैं. ठीक है. जब कोई परिंदा दूर से उड़ते हुए आता है और समुंदर में टच करते हुए वापस उड़ने लगता है, तो इस तरीके से उसके पेरेंट्स जो है उसके भाइयों को और उसकी बहन को सिखा रहे थे. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश के लिए गोता कैसे लगाते हैं, फिश कैसे पकड़ते हैं. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हयरिंग एंड डिवोर इट, यहाँ तक कि उसने देखा कि जो उसका बड़ा भाई था उसने एक फ़िश को भी पकड़ लिया, एक सॉफ्ट फिश को भी पकड़ लिया, और डिवोर इट मतलब कि उसे हंग्रीली वो उसे खाने भी लगा. ठीक है. स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और वो चट्टान पर बैठ खड़ा ही रहा. वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, और जबकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके आजू बाजू राउंड घूमने लगे, और कैकल मतलब कि एक उसे फ़ख्र की अंदाज में उसे ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, शाबाशी दे रहे थे उसे. ठीक है. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. और सुबह के वक्त जो उसकी पूरी फैमिली है, जो उसके पूरे फैमिली के जो मेंबर हैं, उसके 2 ब्रदर्स, सिस्टर, उसके पेरेंट्स, अबाउट ऑन द बिग प्लेटियो मिडवे टाउन, और एक बड़े से एरिया में जो अपोजिट क्लिफ थे, मतलब जो उस चट्टान के जस्ट अपोजिट साइड में एक बड़ा सा एक चट्टान जैसे थे, जहाँ पर वो बीच में खड़े होकर बैठकर टाउंटिंग हिम, उसे टॉन्ट कर रहे थे, उसे तंज कर रहे थे. फॉर हिज कोवर्डिस मतलब उसकी बुज़दिली के लिए कि उसने अभी तक के उड़ान नहीं भरी. ठीक है. नेक्स्ट है, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ. ही फेल्ड the heat because he had not eaten since the previous nightfall.
जो सूरज था वॉज नो असेंडिंग द स्काई, वो ऊपर की तरफ आ रहा था, एंड ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और रोशन कर रहा था, मतलब सूरज की जो किरणें थी उसके पहाड़ की दीवार पर आ रही थी, दैट फेस्ड द साउथ, जो जुनूब की तरफ थी, ठीक है। सूरज की किरणें मतलब उस परिंदे की तरफ आ रही थी जो वहाँ पर बैठा हुआ था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसने उस सूरज की तपिश को, गर्मी को बहुत ज़्यादा ही महसूस किया क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. उसने अपना जो कदम है वो धीरे धीरे ब्रिंक ऑफ द लेज मतलब चट्टान के किनारे की तरफ धीरे धीरे उसने अपना कदम बढ़ाया, एंड स्टैंडिंग ऑन द वन लैग, और एक पैर पर वो खड़ा हो गया। बगला जो था वो सीगल, वो एक पैर पर खड़ा हो गया, विद द अदर लैग हिडन अंडर हिज विंग, और उसका जो दूसरा पैर था उसके विंग के अंदर छुपा कर वो खड़ा हो गया, ठीक है। हिडन मतलब छुपा कर। ही क्लोज्ड वन आई, और उसने अपनी एक आँख बंद कर ली, देन द अदर, और जो उसकी दूसरी आँख थी, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग असलीप, और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, मतलब वो ऐसा जाहिर कर रहा था, या फिर बोल सकते हैं वो ऐसी एक्टिंग कर रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसके पेरेंट्स ने, उसके भाइयों ने, उसकी बहन ने उसकी तरफ कोई नोटिस नहीं किया। वो ऐसा इसलिए कर रहा था, उसने अपना एक पैर छुपा लिया अपने विंग्स में, और एक पैर पे खड़ा था, एक आँख को उसने बंद कर लिया, दूसरी आँख से वो ऐसा देख रहा था कि वो सो रहा है, एक्टिंग कर रहा था कि उसके मम्मी पापा को या फिर उसके सिस्टर ब्रदर्स को उस पर तरस आए, लेकिन फिर भी स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी वो लोगों ने उसकी तरफ नहीं देखा। He saw his two brothers and his sister laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. आगे ये बोल रहा है वो कि ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेट्यू, मतलब कि उसके जो दोनों भाई और उसकी जो बहन थी, लेइंग मतलब कि पड़े हुए थे या सो रहे थे, ऑन द प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब कि उस एरिया में, उस सतह मुर्तफ़ा पर, डोजिंग मतलब नींद ले रहे थे, विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और उनका जो सर था उनकी ही गर्दन में फंसाकर वो सो रहे थे, मतलब अपना सर को अपनी गर्दन में फंसाकर उसके दोनों भाई और उसकी सिस्टर उस प्लेटियो पर सो रहे थे, ठीक है। हिज फादर वॉज प्रेनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो फादर थे उस छोटे से सीगल के, उस बगले का जो फादर थे वो प्रेनिंग मतलब कि क्लीन कर रहे थे या साफ़ कर रहे थे अपने फेदर्स, मतलब अपने विंग्स, अपने परों को साफ़ कर रहे थे, ऑन हिज वाइट बैक, और वो अपनी पीठ के पीछे वाले जो उसके पर थे उसको वो साफ़ कर रहे थे, वाइट बैक, ठीक है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी मम्मी ही उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो वहाँ पर खड़ी हुई थी। लिटिल हाई लम्प मतलब कि थोड़ी सी, हम्प मीन्स एक लैंड थी, एक ज़मीन थी जहाँ पर वो, और थोड़ी सी ऊंचाई पर थी, वो वहाँ से उसको खड़े होकर देख रही थी, ऑन द प्लेट्यू मतलब उस सतह मुर्तफ़ा पर। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड मतलब उसका जो ब्रेस्ट था वो थोड़ा सा आगे निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन, बार बार, शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, और जो फिश के जो टुकड़े थे छोटे छोटे से वो उसको तोड़ रही थी। टोर मतलब के टेयर का सेकेंड फॉर्म है ये, उसको वो तोड़ रही थी, और एट हर फीट जो उसके पैरों के सामने पड़ा हुआ था उसको उठाकर बार बार उसको अपने बीक से तोड़ रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक,
और उसे स्क्रैप्ट कर रही थी, मतलब कि उसे रब कर रही थी, उस फिश को वो रब कर रही थी। कैसे रब कर रही थी? वो ईच साइड ऑफ हर बीक, अपनी चोंच के दोनों साइड से, कभी इधर से उसे रगड़ती, कभी उस साइड से उसे रगड़ती, ठीक है, ऑन द रॉक, उस पत्थर पर। द साइट ऑफ द फूड मैडेंट हिम, जो गिज़ा की जो तड़प थी, जो भूख उसको लगी थी, वो उसे बहुत ज़्यादा पागल कर रही थी। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, उसे बहुत पसंद था इस तरीके से फ़िश को अपनी चोंच से रगड़ना, ठीक है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और वो भी चाहता था कि इसी तरीके से वो भी स्क्रैप करे, रब्ड करे अपने बीक चोंच को, नाउ एंड अगेन, बार बार, टू वेट इट, अपनी चोंच को शार्प करने के लिए, वेट मतलब तेज करने के लिए या शार्प करने के लिए। गा 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 ही क्राइड begging her to bring him some food. Gao Kol she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it was only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 gao ko a. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. इस पैराग्राफ में आगे ये बोल रहा है कि गा 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 ही क्राइड begging her to bring him some food. यहाँ पर फिर वो छोटा सा जो बर्ड था वो अपनी मम्मी को आवाज़ दे रहा है. begging मतलब उसे इल्तिजा कर रहा है. to bring him some food के प्लीज़ मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए, ठीक है. गा गो मतलब उसी की लैंग्वेज में उसकी मम्मी ने उसे आवाज़ दिया. शी स्क्रीम्ड बैक डाइवर्सली, मतलब कि उसने भी उसे वापस उसी आवाज़ में बोली और हकारत भरी आवाज़ में बोली. ड्रेसिवली मतलब कि हकारत भरी. स्टूपिडली, उसे वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड समझती थी उसके बेटे को कि वो कोशिश नहीं कर रहा उस फिश को खाने के लिए, इसीलिए वो उसे बहुत हकारत भरी नज़रों से उसी की लैंग्वेज में उसे आवाज़ दे रही थी. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और फिर भी उसे उसका जो बेटा है उसे आवाज़ देता ही रह गया. प्लेंटिवली मतलब कि बहुत ज़्यादा दुख भरी आवाज़ में वो अपनी मम्मी को आवाज़ दे रहा था. एंड आफ्टर ए मिनट, और कुछ एक मिनट के बाद, और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम. अब उस छोटा सा जो बर्ड था उसने एक बहुत खुशी से चिल्लाया, ठीक है. स्क्रीम मतलब चिल्लाया, जॉयफुल मतलब खुशी से. क्यों उसने ऐसा किया देखते हैं. हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी मम्मी ने एक फ़िश का टुकड़ा उसके पास लेकर आया. एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उस फिश के टुकड़े के साथ उसके पास वो उड़ने लगी, उसके आसपास वो उड़ने लगी. ही लीन्ड आउट ईगरली. लीन्ड मतलब कि वो आगे बढ़ा. ईगरली मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी से, वो बहुत ज़्यादा बेचैनी से उस फिश को खाने के लिए आगे बढ़ा. टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट. टैपिंग मतलब कि टच करता है, अपने पैर को पटकते हुए, वो दोनों पैर को अपने पटक रहा था रॉक पर, मतलब उस पत्थर पर, ठीक है. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर
एज शी फ्लू अक्रॉस, और कोशिश कर रहा था कि वो अपनी मम्मी के बहुत ज़्यादा करीब हो जाए जैसे ही वो उसके सामने से उड़ रही थी, क्योंकि उसके चोंच में फिश का टुकड़ा था. हर विंग्स मोशनलेस, सॉरी, बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी उसके सामने आती है, शी हॉल्टेड, वो सामने आकर शी हॉल्टेड मतलब रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, वो उसके आगे नहीं बढ़ती, मतलब वो अपने बेटे को फूड नहीं देती, वो फिश का टुकड़ा नहीं देती. हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पर है वो मोशनलेस हो जाते, मतलब कि वो आगे नहीं बढ़ते, मूव नहीं होते. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और मतलब जो फिश का जो टुकड़ा है वो बहुत ज़्यादा बहुत कम फासले का रहता है कि वो उसका बेटा उसे ले सके, मतलब उसकी मम्मी और उसके बेटे के बीच का जो फासला रहता है वो बहुत कम रहता है. ठीक है. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और वो ताज्जुब से इंतज़ार करते रहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है. वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और उसे हैरान होता है. वंडरिंग मतलब वो हैरान रह जाता है कि वाई, क्यों, शी डिड नॉट कम नियरर, वो उसके करीब नहीं आ रही है. ठीक है. एंड देन तब मैडेंट बाय हंगर, और उसको भूख जो है वो बहुत ज़्यादा, उसे भूख से वो पागल हो जाता है. ही डाइव्ड एट द फिश, वो उस फिश की तरफ गोता लगाता है, मतलब उसकी तरफ अटैक करता है. विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, और एक बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए वो गिर जाता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, मतलब वो उसकी तरफ उड़ने की कोशिश करते हैं उस फिश को खाने के लिए, तो वो गिर जाता है इनटू स्पेस, उस स्पेस में. देन ए मॉन्स्टेरियस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, तब एक मॉन्स्टेरियस मतलब एक शॉकिंग, हैरत ज़दा, टेरर मतलब एक डर उसके अंदर आ जाता है, सीज्ड मतलब कि उसमें हावी हो जाता है, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल है वो धड़कना मतलब स्टॉप हो जाता है. स्टूड स्टिल मतलब कि उसकी दिल की धड़कन जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है. ही कुड हियर नथिंग, और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है. बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन अगले ही लम्हे मतलब दूसरे ही लम्हे क्या होता है, द नेक्स्ट मूवमेंट, दूसरे ही लम्हे, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसे खुद में ऐसा महसूस होता है कि उसके जो पर है, उसके जो विंग्स है वो स्प्रेड मतलब फैलते हैं, आउटवर्ड्स मतलब सामने की तरफ. ठीक है. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और उसको ऐसा महसूस होता है, जो विंड है, जो हवा है, रश्ड मतलब कि भर गई है, अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट मतलब उसके ब्रेस्ट फेदर्स मतलब उसके जो सीनों के जो पर है, उसके परों में आकर जो एयर है वो उसमें पूरी समा गई है, पूरी भर गई है. देन अंडर हिज स्टमक, और उसके पेट के नीचे भी, अंडर हिज स्टमक, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके अगेन उसके परों के सामने से वो हवा जो आ रही है बहुत ज़्यादा फोर्स से आ रही है कि उसके स्टमक में और उसके ब्रेस्ट फेदर्स में वो पूरी भर चुकी है. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसे ऐसा फील हो रहा था कि जो हवा है, हवा के थ्रू, हवा के ज़रिए उसका जो पर है वो इतना ज़्यादा ज़ोर से हवा उसके परों की तरफ आ रही थी कि जो पर है ऐसा लग रहा था कि वो कट हो रहे हैं. जब एक परिंदा खड़ा रहता है कहीं पर, बहुत ज़ोर से हवा जब उसके साइड में आती है तो उसका जब पर ऐसा खुल जाता है, ऐसा लगता है कि हवा उसे चीर कर आगे जा रही है, तो उसे खुद में ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कटिंग थ्रू द एयर, उसके जो विंग्स हैं उसे, जो एयर है, जो हवा है वो उसे कट करते हुए आगे जा रही है. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब वो सर के बल नहीं गिरा. ठीक है. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और अब की बार सोरिंग मतलब फ्लाई करा मतलब उड़ा, अब की बार वो उड़ने लगा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ. ठीक है. ऊपर नीचे जब परिंदा उड़ता है तो वैसा वो फाइनली उड़ने लगा. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अफ्रेड मतलब कि डरना, मतलब अब की बार वो नहीं डरा. ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, हाँ उसे थोड़ा सा डिजी फील हुआ. डिजी मीन्स के अनकंफर्टेबल, वो थोड़ा सा इम्बैलेंस फील हुआ उसे कि नहीं मैं बैलेंस नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था वो, लेकिन वो फिर भी उड़ रहा था. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स, और तब उसने अपना जो विंग्स है उससे फैलाया, एंड ही सोड अपवर्ड्स मतलब कि वो उड़ने लगा. ठीक है. अब यहाँ पे नेक्स्ट है गा 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 गा
कोल हिज मदर सोप्ड पास्ट हिम। अब यहाँ पर उसकी मम्मी उनकी लैंग्वेज में बोलने लगी गा गा गा, मतलब उसे आवाज़ देने लगी, उसके पास से जस्ट गुजरी, पास्ट हिम मतलब उसे उसके पास से गुजरी, उसके पास से स्वॉप्ट करते हुए गुजरी, मतलब झपट कर वहाँ से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज़, और उसके जो पर है बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ करते हुए उसके पास से गुजरे। मेकिंग ए लाउड नॉइज़ मतलब आवाज़, लाउड मतलब ज़ोर से, ठीक है। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, वो छोटे से बगले ने, सी गर्ल ने भी उसे आंसर किया एक दूसरी आवाज़ में, मतलब उसी की लैंग्वेज में। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, अब उसके फादर भी उसके आसपास ओवर साइड में उस घूमने लगे और उसको आवाज़ देने लगे खुशी के मारे, ठीक है। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने ये भी देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी सिस्टर फ्लाइंग मतलब उड़ रहे थे, अराउंड हिम मतलब उसके आसपास, उसके आजू बाजू, कर कर्विटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड ड्राइविंग, मतलब कि कर्व करते हुए उड़ रहे थे। जब कोई परिंदा ऐसे आड़ा तिरछा नहीं उड़ता है कि उस तरीके से उसके दोनों ब्रदर्स और उसके सिस्टर उड़ रहे थे। एंड बैंकिंग मीन्स फ्लाई कर रहे थे, अगेन हाई फ्लाइंग विथ वन विंग, मतलब कि एक पर को नीचे करके दूसरे पर को ऊपर करते हुए भी वो इंजॉय लेते हुए उड़ रहे थे। एंड सोरिंग अगेन उड़ रहे थे, सोरिंग मीन्स भी फ्लाई कर रहे थे। एंड ड्राइविंग मतलब कि गोता लगा रहे थे, मतलब यहाँ पर उसके सब फैमिली मेम्बर खुश थे कि वो छोटा सा बगला जो है वो उड़ रहा था। देन ही completely forget that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly। और अब वो पूरी तरीके से भूल चुका था कि इससे पहले वो कभी उड़ा नहीं। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और उसने खुशी से अपने आप को कमेंडेंट किया, मतलब तारीफ़ किया खुद की, टू डाइव, कि वो हवा में तेज़ी से दौड़ रहा है, तेज़ी से तैर रहा है, डाइव कर रहा है। एंड सोर उड़ रहा है, एंड कर्व, और कर्व होकर उड़ रहा है, मतलब जिगजैग वे में वो तेज़ी से उस हवा में उड़ रहा है। श्रिकिंग श्रीली, श्रिकिंग मतलब कि ज़ोर से चिल्लाकर, लाउड क्राई के साथ, वो श्रीली मतलब अगेन एक वॉइस के साथ वो खुशी से उड़ रहा है। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and caved amusedly. अब ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो एक समुंदर के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका है, ठीक है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उस समुंदर के ऊपर वो, स्ट्रेट मतलब कि सीधा, फ्लाइंग मतलब कि उड़ रहा था, ओवर इट मतलब उस समुंदर के वो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर सीधा उड़ रहा था, ठीक है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और उसको ऐसा लग रहा था कि समुंदर जस्ट उसके नीचे है और उसे वो देखते हुए सीधा ही सीधा उड़ते हुए जा रहा था तेज़ रफ्तार से। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उसने क्या देखा, वास्ट मतलब एक बहुत बड़ी, ग्रीन सी मतलब एक हरा भरा उसने समुंदर देखा, बीनीथ हिम उसके नीचे साइड में, विथ लिटिल रिजेस, रिजेस मतलब एक हिल्स समझ जाइए यहाँ पर, रिजेस ए चेन ऑफ हिल्स, एक पहाड़ों की उसे एक अलग अलग टाइप की चेन्स उसे दिखाई दी। वो ऊपर से उड़ रहा था तो उसे नीचे ग्रीन सी के पास एक हिल्स दिखाई दी, वो जैसे पहाड़ों की तरह है, मूविंग ओवर इट, और वो वहाँ से मूव करते हुए उसके ऊपर से चले जा रहा था। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, और वो अपनी चोंच को साइडवेज मतलब इधर उधर टर्न कर रहा था, मोड़ रहा था, कभी सीधे तरफ कभी उल्टे तरफ। एंड केव्ड, और खुशी से, अम्यूज्डली वो खुशी से चहकारी मार मार के वहाँ से उड़ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, his parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sunk into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted by the strange exercise,
His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. ठीक है. He was flowing on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish. He had made his first flight. Now, his parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. मतलब उसके जो पेरेंट्स थे, उसके मम्मी पापा एंड हिज ब्रदर्स, उसके जो दोनों भाई हैं और उसकी जो सिस्टर है, हैड लैंडेड मतलब उतर गए थे ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहीट ऑफ हिम. अहीट ऑफ हिम मतलब उसके आगे, ग्रीन फ्लोरिंग मतलब उस हरी सतह पर, वो भी उसी के साथ साथ वहाँ पर उतर रहे थे. वहाँ पर मतलब उसके साथ साथ वो ऊपर उड़ गए, फिर उसी के साथ वो नीचे उतर रहे थे. ठीक है. अहीट ऑफ हिम उसके आगे. दे वेयर बैकोनिंग टू हिम, और उसे बैकोनिंग मीन्स उसे इशारा कर रहे थे, उसे आवाज़ दे रहे थे. कॉलिंग श्रीली, खुशी से उस सी गर्ल को फर्स्ट टाइम वो उड़ा है तो उसको आवाज़ दे रहे थे. कौन कौन? उसके ब्रदर्स, सिस्टर एंड उसके मम्मी पापा. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. उसने अपना ड्रॉप्ड मतलब कि डुबाया अपने दोनों पैर उस, कहाँ पर गिराया? ग्रीन समुंदर जो है वहाँ पर, जो हरा समुंदर है उसके ऊपर उसने अपने पैर को डुबाया और फिर से वो उड़ने लग गया. हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसके जो दोनों पैर थे वो उस पर डूब चुके थे. ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स. और उसने ही स्क्रीम्ड मतलब उसने चिल्लाया. विद फ्राइट मतलब घबरा गया था वो. उसके जैसे ही दोनों पैर उस समुंदर पर टच होकर ऊपर आता है तो वो थोड़ा सा घबरा गया था और उसने चिल्ला दिया था. स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाया. एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और फिर से उसने कोशिश किया कि वहाँ से वो उड़ सके. फ्लैपिंग मतलब ऊपर की तरफ. हिज विंग्स अपने, फिर उसने अपने विंग्स मतलब अपने पर को फिर से ऊपर की तरफ उठाया. बट ही वॉज टायर्ड, और अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका था. एंड वीक, और वो अगेन कमज़ोर महसूस कर रहा था. विथ हंगर, भूख की वजह से. एंड ही कुड नॉट राइज, और अब वो उड़ नहीं सक रहा था. एग्जॉस्टेड अगेन, थका हुआ था वो. बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उसको ये जो स्ट्रेंज मतलब कि एक अजीब सी एक्सरसाइज जो है उसे बहुत ज़्यादा थका दी थी. कभी उड़ना, कभी नीचे उतरना, कभी तेज़ी से फ्लाई करते हुए उस सी के ऊपर से तैरते हुए जाना. ठीक है. सी के ऊपर से तैरते हुए जाना मतलब हवा में तेज़ रफ्तार से उड़ना. हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, और उसके जो दोनों पैर थे वो डूब कर उठ चुके थे, भीग गए थे उस ग्रीन सी से टच होकर. एंड देन हिज बेली टच्ड इट, एंड ही सैंक नो फर्दर. ओके. और उसकी जो बेली थी, उसका जो मतलब फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी जो रहता है, सीने और पैर के बीच में जो परिंदों का जो पार्ट्स होता है उसे बेली कहते हैं. तो वो टच्ड हुआ उस समुंदर से, और उसके बाद ही सैंक नो फर्दर, और उसके बाद वो नहीं डूबा. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा था, मतलब कि उस पर वो तैर रहा था. एंड अराउंड हिम, और उसके आजू बाजू, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish. और उसके अराउंड में उसके फैमिली स्क्रीमिंग मतलब कि शोर मचा रही थी खुशी से. प्रेजिंग हिम मतलब उसकी तारीफ़ कर रहे थे और अप्रिशिएट कर रहे थे उसकी. एंड देयर बीक्स वेयर ऑफरिंग हिम, और उनकी जो मम्मी पापा और जो 2 ब्रदर्स और सिस्टर है, उनकी जो चोंच है, उस चोंच में डॉग फिश का टुकड़ा था जिसे वो उस सी गर्ल को ऑफ़र कर रहे थे. मतलब उसे बोल रहे थे कि क्या तुम ये खाओगे. बीक्स वेयर ऑफरिंग हिम, उसे ऑफ़र कर रहे थे स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, मछली के टुकड़ा देने की उसे कोशिश कर रहे थे कि तुम भी ले लो. ठीक है. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह उसने अपनी पहली उड़ान भरी.